मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल के लिए एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और आज हम लोग इस सेट में केवल रीजनिंग और मैथ वाले प्रश्न को देखेंगे। तो इस वीडियो में अभी आपको रीजनिंग वाले प्रश्न देखने को मिलेगा और मैथ का जो प्रश्न है उसका लिंक हम इसी वीडियो में दे देंगे, जहां से जाकर के आप मैथ वाले प्रश्न को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें रीजनिंग वाला प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम में रीजनिंग वाले प्रश्नों की संख्या 75 होगा, 75 नहीं 50 होगा, 50। तो टोटल प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे जो 50 प्रश्न रीजनिंग से लिया गया है। तो रीजनिंग का पार्ट जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी संख्या जो है 50 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो 101 से शुरू है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक बिहार एसएससी का एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक इसमें लगातार जो है सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा और करवाया जा रहा भी है। और इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे टॉपिक कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप इसे जुड़े रह करके अपना तैयारी को और आगे ले आ सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 101 से है। क्योंकि इसके पहले तक मैथ, रीजनिंग, मैथ, जीके और जीएस का प्रश्न था और अब यहां से रीजनिंग का प्रश्न जो है शुरू हो रहा है। तो यहां पर कह रहा है, इसमें देखिए अनुपात में दिखा रहा है, यानी ये इसके बराबर है तो अगला किसके बराबर होगा, इस टाइप से। तो कह रहा है कि समीर झंझावात। तो जिस प्रकार समीर जो है झंझावात का छोटा रूप है, उसी प्रकार टपकन जो है प्रचंड धारा का छोटा रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्या, प्रचंड धारा। तो प्रचंड धारा का छोटा रूप क्या है, टपकन है, जिस प्रकार से झंझावात का छोटा रूप समीर है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 102 में चलते हैं। यहां पर दिया हुआ है STNIF, जिसको लिखा है NOIDA। तो अब यहां पर क्या है, जब STNIF को NOIDA नोएडा लिखा है तो RJJWZY को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए S से लिखा है N, तो S से अगर आगे चलाए तो N तो मिलेगा नहीं, तो N से आप इधर आइए। तो N के बाद MNOP, N के बाद तो N से शुरू करें तो O होगा, OPQRS, मतलब 5 के अंतराल में इसको लिख रहा है। तो बस एक दो और चेक करेंगे, अगर 5 के अंतराल में चला होगा तो हम लोग भी 5 के अंतराल में लिख देंगे। तो चलिए अब A को जैसे चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले को एक। तो A से चलिए F के पास, तो BCDEF, यानी सब में 5 का ही अंतराल है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं RJJWZY। तो अगला जो होगा उससे 5 अंतराल में ये R होना चाहिए, यानी 5 इससे आगे होना चाहिए। तो इसमें देखिए ऐसे इसका नंबरिंग से भी आप पकड़ सकते हैं। तो नंबरिंग के लिए आपको ज़्यादा ध्यान करना होगा। फिर जैसे नंबरिंग के लिए आपको याद करवाए होंगे EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25 के अंतराल पर। तो इसके हिसाब से निकाला आ सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही देख ले रहे हैं। देखिए कह के बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें हम इतना बता रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है। तो डी से शुरू करते हैं, तो EFGHI, ये वाला ए वाला में नहीं है, चलिए हटा दिए इसको। एम से शुरू कीजिए, NOPQR, चलिए एम वाला में है तो आर का हो गया एम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एम वाला 3 ऑप्शन है, तो अब यू है इसके बाद, तो यू के बाद VWXYZ, तो ये नहीं है, कहे कि यहाँ पर तो जे है तो जेड में नहीं मिल रहा है। अब देखिए दोनों में यहाँ पर ई है, ऑप्शन नंबर बी में एम के बाद ई है, तो ई के बाद एफ से शुरू कीजिए, FGHIJ, चलिए मिल रहा है, मतलब ई वाला इसमें सही है। तो इसका मतलब है कि ई यहाँ पर होगा, तो बी और डी दोनों में है। एक और ई है तो एक और डबल जे भी है तो एक और ई भी होगा। तो यहीं से तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर कौन सही, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में
जो डबल जे है उसके बाद यहाँ पर आई ले लिया है, डबल ई होना चाहिए था डबल जे का स्थान पर, लेकिन ले लिया है आई। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर है। क्लियर। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 103 में। और अगर आप इस टॉपिक को पूर्ण विस्तार से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चैनल पर एक वीडियो मिलेगा जहां से आप इसको पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। और अगर कोई टाइप में अगर समस्या हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, तो हम उस टॉपिक को जरूर अलग से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें है E/N को लिखा है 45/28। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं तो अगला में क्लियर हो जाएगा। E/N इसको लिखा है कितना, 45/28 लिखा है। तो E का नंबरिंग कितना होता है, E का होता है 5, ABCDE, या फिर यहां पर आपको बताए थे, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, EJOTY, ई ज्योति। तो 5, 10, 15, 20, 25, ये 5-5 के अंतराल पर है। तो E का होता है 5, लेकिन 5 से लिखा है 45। तो इसमें क्या किया है, 5 को गुना कर दिया है 9 के साथ, तब 5 9 45 लिखा है। और N का होता है, N के बाद O होता है, तो O का 15 है तो N का 14 होगा। तो यहाँ लिखा है 28, तो इसका मतलब है कि 14 को गुना कर दिया है 2 के साथ। क्लियर। तो वही हम लोग करके देखते हैं। तो C/L है, कितना है, C/L। तो C का कितना होता है, 3 होता है, तो 3 को गुना करेंगे 9 के साथ, तो 27 होना चाहिए। तो चलिए अब ऑप्शन में देखें 27 वाला कौन है। और L, तो L के बाद क्या, L का पहले नंबरिंग मिलाइए, तो J का 10 है, तो J के L यानी 12 हो गया, तो 12 दूना 24। कहें कि नीचे वाला में 2 से गुना, ऊपर वाला में 9 से गुना, यही तो किया इसमें। तो 27/24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी है 27/24। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 104 में। एक व्यक्ति योग कर रहा है और उसका सिर जो है नीचे और पांव ऊपर है। आप ऐसा स्थिति समझ सकते हैं कि सिर नीचे और पांव ऊपर है, तो उसका मुंह पश्चिम की ओर है। उसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है। तो इसके लिए बस आप एक छोटा सा डायरेक्शन मैप बनाइए, इसी से आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ इसमें आंसर जा रहा है। तो आपको पता होगा कि ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो उसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो मुंह कहाँ है इसका, पश्चिम की ओर है। तो इसमें इस टाइप के प्रश्न में सिर उसका नीचे है, लेकिन आप सीधा सही समझिए, यानी हम लोग लास्ट में उसको उलट देंगे। तो बस आप ऐसा समझिए कि उसका मुंह पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में ही मानिए अभी कि कहाँ देख रहा है वो, पश्चिम की ओर है। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो अगर कोई व्यक्ति पैर के बल ही खड़ा हो, यहाँ पर सिर के बल कह रहा है, लेकिन पैर के बल खड़ा होकर के अगर पश्चिम की ओर देखता हो तो उसका बायां हाथ किधर होगा, नीचे होगा, यानी साउथ में। लेकिन यहाँ पर आंसर जो है क्या होगा, नॉर्थ होगा, क्योंकि व्यक्ति जो है उल्टा खड़ा है। तो इस टाइप के प्रश्न में हम लोग सीधा ही सोल्व करते हैं, लेकिन लास्ट में फिर उसके जो आंसर आता है उसको अपोजिट कर देते हैं। तो आया दक्षिण, तो हम लोग कर दिए उसको उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, सी यानी उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप सही कीजिए, उत्तर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 105 में आइए। कह रहा है 5 मित्रों के समूह में राम, कमल, सचिन, अरुण और मोहन है। तो सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, तो इसको अरेंज कर सकते हैं आप। सचिन क्या है, कमल से लंबाई में छोटा है। तो सचिन और कमल, तो सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। तो इस टाइप से हम लोग सेट करेंगे बढ़ते क्रम में ऊपर। तो इसमें क्या है, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, तो कमल को आप रख दीजिए ऊपर। देखिए सचिन जो है कमल से लंबाई में छोटा है, थोड़ा और इसको नीचे रखते हैं क्योंकि आगे और इसमें रखना होगा। तो इस टाइप से हम लोग सेट कर रहे हैं इसको बढ़ते क्रम में। तो सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, तो कमल को रख दीजिए ऊपर और सचिन को रख दीजिए नीचे। देखिए सचिन हो गया ऊपर, यानी सचिन जो है कमल हो गया ऊपर, तो कमल जो है कमल से, यहाँ पर सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। क्लियर। किंतु राम से लंबा है, इसका मतलब है कि राम जो है इसके नीचे है। क्लियर। मोहन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा मोहन होगा, तो मोहन को आप सबसे ऊपर रखिए। अरुण थोड़ा छोटा है, तो अरुण थोड़ा छोटा मतलब अरुण यहां जाएगा, है ना। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इसको गलत रख दिया अरुण को, क्योंकि अरुण को 2 पार्ट में मतलब 2 से तुलना कर रहा है। देखिए फिर से मिलाइए इसको। मोहन सबसे बड़ा, ये तो कंप्लीट हो गया। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, तो कमल से थोड़ा छोटा है और थोड़ा लंबा है किससे, सचिन से। तो इसका मतलब कि कमल से छोटा और सचिन से लंबा, तो इसका स्थान यहां पर बनता है ए का। देखिए ए जो है कमल से छोटा और सचिन से लंबा है। क्लियर। कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, तो दूसरे नंबर सबसे लंबा कौन है, कमल है। के आ रहा है ना, यानी कमल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कमल। तो ऑप्शन नंबर डी को आप सही कीजिए। क्लियर।
बहुत ईजी प्रश्न है, बस आप इसको सेट करके और बस एक लाइन में इसको समझ सकते हैं। आप देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है 106 में। रवि ने एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसकी मां का केवल एक नाती है। उसकी मां का केवल क्या है? एक नाती है। जिसकी मां मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं है। चलिए अब इसको लास्ट से समझिए, अंतिम में से। कह रहा मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं है, तो आप स्पष्ट यहां पर समझ सकते हैं। और कह रहा है जिसकी मां मेरी पत्नी है। देखिए ये वाला लाइन इसमें क्लियर कर दे रहा है कि जिसकी मां मेरी पत्नी है। तो जिसकी मां मेरी पत्नी है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़का की बात कर रहा है वो लड़का क्या होगा? इसका बेटा या बेटी हो सकता है ना, क्योंकि उसकी माँ उसकी पत्नी है, यानी क्या है? वो स्वयं उसका पिता होगा। क्या होगा? उसका स्वयं पिता होगा, तब ना उसकी माँ उसकी पत्नी है। तो बस इसमें अगर ये वाले पॉइंट को नहीं भी ध्यान दिया जाए तो पता चल रहा है कि जो महिला की तस्वीर है वो किसका हो सकता है? वो उसकी पत्नी का हो सकता है। किसका हो सकता है? उसकी पत्नी का। क्योंकि रवि कह रहा है ना, तो इसमें ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए इसमें कि जिसकी माँ मेरी पत्नी है, तो यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि जिसकी माँ जो है मेरी पत्नी है, यानी वो जो जिसकी की बात करो क्या होगा? बेटा या बेटी होगा। तो इसका मतलब है कि जो महिला है वो क्या है? उसकी पत्नी ही होगी। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के बाद 107 में। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो या किसी टॉपिक में तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के बाद हम उसको विस्तार पूर्वक आपको लेकर के आएंगे उस टॉपिक में, और वहां से आप उसको पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको उतना विस्तार बताना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इतना विस्तार बताया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। तो इसमें डायरेक्टर को SCPHUDUQDD लिखा है। तो इसमें फिर क्या किसको पूछ रहा है? लिख रहा है कि प्रोड्यूसर को क्या कहेंगे, क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें किया क्या है, तो डायरेक्टर को लिख करके आप यहां पर समझिए DIRECTOR, डायरेक्टर। तो देखिए क्या है इसमें, इसको लिखा है SCPHUQDD। तो बस इसमें अगर पैटर्न पता चल गया तो अगले बारे में हम लोग अगले वाले में इसको पैटर्न लिख सकते हैं। तो देखिए डी है, तो डी के आसपास कौन दिख रहा है? तो डी से आप सी को मिला सकते हैं। इसमें -1 करके इसको लिखा जा सकता है। डी का हो गया ये माइनस, अगर 1 किया तो यहां पर ये मिल रहा है। तो इसमें डायरेक्टर में कितना लेटर है? 2 2 4 2 6 2 8। और जो ये पूछ रहा प्रोड्यूसर इसमें कितना है? तो इसमें भी है 2 2 4 2 6 2 8। तो क्लियर है। तो यहाँ पर डी से अगला जो होगा सी हो रहा है ना, यानी एक पीछे जा करके सी के बाद डी होगा। तो यहाँ पर पी है, तो पी से जो अगला हम लोग ले गए इसमें आंसर में, तो क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए, है ना। कहा कि ओ पी, या जैसे यहाँ पर सी डी, तो ओ पी वाला कौन है? तो इसमें केवल सी को छाड़ दिया जा सकता है। ए बी डी में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे नंबर पर सारे में क्या है? ओ है। चलिए ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें दूसरा है इसमें आई, डायरेक्टर में दूसरा क्या है? आई है। तो आई से देखा जाए तो एच आई हो सकता है, यानी एक अल्टरनेट करके यहां मिला रहा है, तो इसको आप एच आई करके मिलाइए। तो एच के बाद आई, तो यहां पर भी क्या है? -1, यानी आई में से कम करके एक यहां लिख दिया है। तो इसमें अल्टरनेट चल रहा होगा, जैसे ए से आप चलिएगा आर से, पहले आर से ना होगा तो आर से क्या होगा? क्यू में आएगा। देखिए क्यू आर मिल रहा है। और ई से, तो ई से क्या होगा? डी ई, देखिए, है ना। तो ये बस इतना ही पकड़ में आ जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं फिर -1। तो आर है यहाँ, तो आर से क्या होना चाहिए? उसका होना चाहिए क्यू। तो क्यू होना चाहिए। तो देखिए क्यू कहाँ है? तो आर से क्यू जब होगा, हम लोग यहाँ पर ले रहे दूसरे नंबर पर, लेकिन ये होना चाहिए किस नंबर पे? दूसरा वाला कहाँ होना चाहिए? चौथे नंबर पे है। देखिए यहाँ पर देखा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ दूसरा का नंबर आया है। तो यहाँ पर आर है, तो आर का होना चाहिए क्या? आर का होना चाहिए क्यू, लेकिन ये होना चाहिए चौथे नंबर पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें बी में भी है और डी में भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में इसमें नहीं है। चलिए यहाँ पर ये छट गया। ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट वाला जो एक देखा जाए कि लास्ट वाला किसके साथ मिलाया है, तो क्योंकि लेकिन लास्ट में पता नहीं चलेगा, लास्ट में दोनों सी है। लास्ट के एक पहले वाला, सेकंड लास्ट वाला, तो सेकंड लास्ट वाला जो भी लिया है और यू लिया है, तो ये दोनों में अगर एक पकड़ में आ जाए तो बड़े आसानी से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें DIRE, तो ई का यहाँ पर देखा जाए तो एक छोड़ करके डी होगा, तो यहाँ आप मिला दिए इसको डी में, ठीक है। तीसरा में क्या हुआ, -1 -1 -1 सब में किया है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है सी का, तो सी से है डी, तो यहाँ पर सी से डी देखिए यहाँ पर +1 लिखा है, सी से डी क्या है +1, और टी के बाद यू देखिए यहाँ पर फिर +1, ओ के बाद पी +1, आर के बाद एस +1, यानी अब क्या है इसमें DIRE तक इसमें -1 किया है, उसके बाद यहाँ तक क्या किया है +1 किया है, ये आप समझिएगा। तो प्रोड्यूसर में चला जाए तो 4 तक PROD, तो इसमें क्या होगा, तो प्रोड्यूसर में देखा जाए तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं PRODUCER, ऐसे ही प्रश्न इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसको बताने क्रम इतना बड़ा हो जा रहा है। तो इसमें 4 को आप अलग कर दीजिए, तो ये क्या है -1 में चल रहा है, लेकिन ये 4 जो है +1 में चल रहा है। तो इसमें तो देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें कौन कौन छट गया इसका, तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो लास्ट वाला जो आर है, आर का एस फर्स्ट में लिखा था, तो आर का एस फर्स्ट में, तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये आर है इसका एस लिखा है, और उसके बाद ओ था, यहाँ क्या था, यहाँ ओ था, देखिए ये वाला ओ, तो ओ का पी देखिए थर्ड में यहाँ है, तो ई का यहाँ पर थर्ड में होना चाहिए, ई का एफ, तो ये भी मिल रहा है। अब चलिए उसके बाद टी में, तो टी का यू, तो टी का यू देखिए कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में टी का यू है, तो सी का डी होना चाहिए पांचवा में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में इसका केवल मिल रहा है। ये सी का है क्या, सी का नहीं, इसमें किसको देख रहे थे हम लोग, सी का ही देख रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही उत्तर होगा। आप चाहे तो इसको फिर से विस्तार करके मिला सकते हैं अलग अलग, है ना। तो इसमें अगर फिर से अगर लिखा जाए, ऐसे तो ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, DIRECTOR, डायरेक्टर में 3 वाले को आप -1 में लगाइए, और ये 4 वाले को आप +1 में लगाइए, उसके बाद इसको सेट करके, और जैसा इसमें कहा था वैसे आप प्रोड्यूसर में भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो आपको बेस पता चल गया होगा, इसमें 4 को एक साथ रखना और इसमें 4 को एक साथ रखना है, तो ये अगला 4 में +1 और पिछला 4 में ये -1। क्लियर, तब जैसा होगा वैसा आप सेट कर सकते हैं आप। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप उसको फिर से बना करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित श्रृंखला में से असंगत संख्या कौन सा, यानी इसमें गलत सीरीज के अनुसार कौन लगा हुआ है। तो 7 से है 15, तो 7 से 15 है, तो देखा जाए तो 7 में 8 जोड़ करके 15 लिखा होगा, है ना। अगर दुगना तो हो नहीं रहा है, यहाँ 7 में 8 जोड़ा तो 15 लिखा हो, 15 से 27 लिखा है, तो इसमें कितना जोड़ा है, इसमें जोड़ा है 16, और 27 में फिर कितना होना चाहिए, यहाँ पर जोड़ दिया है 31, तब लिखा है 63, 31 नहीं, इसमें 7 में 8 जोड़ा तो 15, और 15 में 16 जोड़ा तो 27, 15 में 16 जोड़ने के बाद 27 है, नहीं इसमें मिस्टेक हो रहा है, देखिए इसमें एक सीरीज ऐसे ही चल रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा है इसका, जैसे 8 16 फिर 32 और फिर यहाँ पर 64, तो ऐसा इसमें हो रहा है, जैसे 7 में 8 जोड़ करके 15 लाया है, और फिर 15 में ये 15 में जोड़ता 16, तो लाता कितना, लाता 27 लाता 31, 15 में अगर 16 जोड़ा तो कितना लाता 31 लाता, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कितना 27 लिख देते, 27 इसका गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग 31 लेते हैं और 31 में फिर 32 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 1 3 3 2 6 63 आएगा, देखिए मिल रहा है, और फिर 63 में 64 जोड़िए 127 आएगा, तो 4 3 7 और 6 6 12, देखिए। तो इसका मतलब है कि ये 27 जो यहाँ पर ये गलत है। तो सीरीज इसका क्या होता, सीरीज होता 7 15 31 63 और 127, देखिए ये होता सीरीज 1 2 3 4 5, ये सीरीज होता, जिसमें 8 16 32 64 जोड़ा गया है। क्लियर, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया 27, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में। ये पासा का प्रश्न है, तो पासा वाला वीडियो जो हम स्पेशल इसमें बनाए हैं, आप जाकर के वहां इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है। नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत कौन होगा, तो देखिए 6 के विपरीत कौन होगा, इसमें जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, इसका मतलब पीछे इसका 7 नहीं होगा। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो कह रहा है कि 6 के विपरीत इसमें से कौन होगा। तो इसमें अगर जोड़ करके देखा जाए तो 7 तो इसमें आ रहा है,
इसमें 7 जो इसका है, तो देखिए इसमें 7 हो रहा है, यहां भी 7 हो रहा है, इधर भी 7 हो रहा है। तो इसके लिए एक अलग मेथड लगेगा। तो पासा 1 और पासा 2 में तो नहीं, लेकिन पासा 1 और पासा 3 में आप चलिए। तो पासा 1 और पासा 3 में 3 3 दोनों का मिल रहा है। देखिए 3 और 3 दोनों का मिल रहा है। तो यहाँ से क्या कीजिए, एंटी क्लॉक या फिर क्लॉक वाइज चल सकते हैं। तो इसमें अगर चला जाए तो 3 के बाद कौन आएगा, 3 के बाद 5 और 4, 3 5 4, और यहाँ चला जाए तो 3 1 5, तो 3 1 5 ये होगा इसमें। लेकिन 2 सतह मिल रहा है, तो 2 सतह में ऐसा नहीं होगा। देखिए मिस्टेक हो रहा है। जो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो वो नियम कब लागू होगा, जब केवल दोनों में केवल एक सतह मिलेगा तभी उसको आप लागू कर सकते हैं। तो ऐसा तो किसी में है नहीं, लेकिन हाँ दूसरा और तीसरा में है। देखिए दूसरा में और तीसरा में दोनों में केवल कौन सा पासा मिल रहा है, दोनों में केवल मिल रहा है कौन सा, 3 मिल रहा है। तो आप 3 से चलिए। देखिए यहाँ भी 3 से चलिए, यहाँ भी 3 से चलिए। देखिए अगर आप इस टॉपिक को विशेष समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जा करके और पासे वाले को आप पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 3 यहाँ पर लीजिए, 3 के बाद 4 में आइए और 2 में आइए, क्लॉक वाइज चले। और फिर 3 लीजिए, 3 के बाद 1 आइए और 5 आइए। तो देखिए एक भी आपस में विपरीत निकलता है, 2 का 5, 4 का 1, लेकिन 3 का 3 नहीं होगा। तो 3 का कौन होगा, अब जो बच रहा है 3 का 6 होगा। कौन होगा, 3 का 6 होगा। तो यहाँ पर किसका विपरीत पूछ रहा था, 6 का। तो 6 का क्या निकल गया, 3। तो इस विधि से भी आप इसमें अपोजिट लेटर को अपोजिट अंक को पता कर सकते हैं। क्लियर। आप कह रहा है इसमें कि विषम विकल्प को चुनिए। देखिए राजनीति विज्ञान, इतिहास, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र। तो इसमें जीव विज्ञान के अलावा बाकी सब समाज शास्त्र के अंतर्गत शामिल होने वाला है ना। लेकिन जीव विज्ञान इसमें क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर से इसमें चुनना है विषम कौन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर ध्यान से देखिए तो NPRT, इसमें क्या है, लगातार ये आगे तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बढ़ते हुए क्रम में है। ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में है। N के बाद P के बाद R और R के बाद T बढ़ते क्रम में है। DEF ये भी बढ़ते क्रम में है। और JMPS ये भी बढ़ते क्रम में है ना। J के बाद KLM आता है ना, तो KL नहीं लिख करके M लिखा है, लेकिन आगे तो गया है इसका। M के बाद NO नहीं लिख करके P लिखा है, फिर भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले होना चाहिए था U, है ना, U, इसके बाद V, इसके बाद W, इसके बाद S। ये सीरीज चलता है इसमें, है ना, बढ़ते क्रम में। लेकिन ये क्या है, इसका भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, भिन्न है। क्योंकि बाकी सब अंग्रेजी बनवाला के बढ़ते क्रम में है, लेकिन ये बढ़ते क्रम में नहीं है। ये आगे पीछे करके लिख दिया गया है। अब 112 में आइए तो 9 5 3 और 3 1 2 यानी 953, 312, 523, 734। तो इसमें कौन सा भिन्न है, तो देखिए इसमें भिन्न कौन सा है। तो इसमें क्या किया है कि आगे वाला 2 लेटर को जोड़ करके पीछे वाला मिल रहा है। जैसे 3 और 2 5, देखिए यहाँ 5 मिल रहा है। ये 3 और 5 8, लेकिन यहाँ पर इसका 8 नहीं मिल रहा है। बाकी सब में देखिए, जैसे 312 है तो 312 में 1 और 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 देखिए मिल रहा है। और फिर 734 है तो 734 में 3 और 4 को जोड़ेगा तो 3 4 कितना आएगा, 7 आएगा। देखिए यहाँ पर 7 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में केवल ऐसा नहीं है। इसमें होना चाहिए कितना, 853 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 953। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। तो 113 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति m बड़ा r सत्य नहीं है, यानी m बड़ा r जो है इसमें सत्य नहीं है, किसमें ऐसा है। अब इसको सेट करते हैं। तो देखिए कह रहा है m बराबर p है, तो इसको पहले सेट कीजिए। m बराबर p, तो m को बगल में आप रख दीजिए p को, m बराबर p हो गया। और p छोटा है किससे, q से छोटा है। p छोटा है q से, मतलब q बड़ा है, तो q को आप ऊपर रखिए, तो q बड़ा हो गया और इसमें p छोटा हो गया। अब q बराबर है r के, तो q के बराबर में ही r होगा, मतलब q के बराबर में r इधर कहीं पे लिख दीजिए इसको। ये हो गया पहले शर्त के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। तो क्या कह रहा था कि m बड़ा होना चाहिए r से, ये सत्य नहीं है। देखिए कह रहा था कि m बड़ा होना चाहिए किससे, r से, ये सत्य नहीं है। लेकिन यहां पर तो सत्य हो जा रहा है, m बड़ा हो r से सत्य नहीं है। तो क्या यहां पर m बड़ा हो रहा है r से, तो m यहां पर r से बड़ा नहीं है। m क्या है, m r से बड़ा है, तो m r से बड़ा नहीं है। यहां पर तो r m से बड़ा है। r क्या हो रहा है, m से बड़ा है, क्योंकि r ऊपर में है। देखिए इन लोग दोनों का क्रम ऊपर है, इन लोग दोनों का क्रम नीचे है। तो बड़ा इसमें कौन है, बड़ा इसमें r है और m इसके नीचे होगा, है ना।
तो इसलिए क्या है, यही इसका ऑप्शन ए जो है सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 114 में आइए, यदि गुना का अर्थ प्लस डिवाइड का अर्थ गुना, मतलब सबको एक साथ जोड़ देना है इसमें चिन्ह को बदल करके। तो देखिए इसमें पहले लिया है 24, तो 24 के साथ क्या लगाया है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, तो देखिए प्लस का अर्थ यहाँ लिखा है माइनस, तो माइनस लगाइए, -36। उसके बाद माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ देखिए डिवाइड है, तो गुना करते हैं एक ही बार इसको, तो 1/12 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 12 लिखा है। और गुना, तो गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ है प्लस, तो इसको प्लस लगाइए, तो प्लस हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। और लास्ट में डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ है गुना, तो इसको लगाइए कितना 4 लगाइए। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 36 है ना, कितना हो जाएगा 12 × 36, तो 24 - 3 और +8 और इंटू में 4, ये बचेगा इसका। तो आपको बोडमास का मेथड अगर आप पढ़े होंगे, बोडमास आप जरूर पढ़ेंगे इसको, तो इसमें ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से शुरू होगा यहाँ, तो ये कितना हो गया 8 का 32, तो ये कितना आ जाएगा इसमें 24 - 3 और +32 है ना। तो 24 और 32 को जोड़ करके और 3 में से माइनस कर देंगे, या फिर 24 में से 3 का कितना बचेगा, तो इसमें बच जाएगा कितना 21, तो 21 आप जोड़ दीजिए, तो 21 जुड़े कितना आएगा 2 1 3 और 3 और 2 5, 53, तो 53 हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में। देखिए इसमें अगर वीडियो लंबा होगा तो हम इसको 2 वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने के बाद इसमें आपको देखने में परेशानी होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर ज़्यादा लंबा हो तो 2 वीडियो में इसको सोल्व करेंगे। ऐसे हम अभी आगे बढ़ रहा है तो 115 तक ही हुआ है, लेकिन आप वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं कि 26 मिनट का हो गया है। तो अगर इसमें ज़्यादा लंबा हो तो हम इसको 2 वीडियो में ले चलेंगे। 2 संतरे 3 केले और 4 सेब की कीमत 15 रुपया है। 3 संतरे 2 केले और 1 सेब 10 रुपया मिलते हैं। हमें 3 संतरे 3 केले और 3 केले और 3 लेता है और उसकी कीमत कितनी है। देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रहा है, इसमें तो यहाँ से सही दिया हुआ है कि 2 संतरे 3 केले और 4 सेब, तो 2 संतरे को 2 एस लिख देते हैं और 3 केले को 3 के लिख देते हैं और 4 सेब को 4 एस यहाँ पर सेब के लिए, लेकिन सा लिख देते हैं इसको है, या सेब लिख देते हैं पूरे। ये क्या है 15 रुपया में है, ये मिला करके कितना रुपया है 15 में। और फिर कहता है कि 3 संतरे 2 केले और 1 सेब 10 रुपया में, तो 3 संतरे 3 एस और प्लस 2 केले 2 के और प्लस 1 सेब, तो 1 सेब के लिए पूरा लिख रहे थे, 1 सेब 10 रुपया में है। देखिए ये दिया हुआ है, तो अमित 3 संतरे 3 केले और 3 लेता है। इसमें 3 यहाँ पर क्या लेता है ये स्पष्ट यहाँ पर दिया नहीं है कि इसमें और 3 इसमें क्या ले रहा है। तो इसमें तो ऐसे बनाने के बाद सही नहीं होगा, लेकिन इसमें हम अलग अलग कर दे रहे हैं। यहाँ पर अगर 3 संतरे 3 केले और 3 सेब लेता होगा तो उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 2 सेब और 3 सेब, तो कितना हो जाएगा 5 सेब है ना। 5 सेब नहीं 5 संतरा था पहले, तो 5 संतरा। देखिए मिस्टेक कर रहा है, पूरा पूरा लिख देते हैं। और प्लस 3 केला और 2 केला, तो 5 केला और फिर प्लस 4 सेब और 1 सेब, तो 5 सेब। और सब मिला करके कितना हो गया, सब मिला करके हो गया 15 और 10 25 रुपया। क्लियर। तो ये आपको निकल गया कि 5 संतरा प्लस 5 केला प्लस 5 से मिला करके कितना 25। तो यहाँ पर सब 5 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 संतरा और 1 केला और 1 सेब बराबर 5 रुपया। सबका कितना रुपया 5 रुपया। और इसमें देख रहा हूँ कि जो अमित जो ले रहा है सब 3 3 ले रहा है, तो 3 करने के लिए 3 से गुना कर देंगे फिर। और अगर 3 से इधर गुना करेंगे LHS में तो RHS में भी होगा, तो जो बच रहा है 5, तो 5 तरीके 15 हो जाएगा है ना। तो अगर आप यहाँ पर समझ लें तो इसको सही सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 संतरा और प्लस 1 केला और प्लस 1 सेब, और 5 से ही कट जाएगा इधर, तो 5 5 25 यानी 5 बचेगा। और इसको बना देना है 3, तो 3 बनाने के लिए आप 3 से इधर भी गुना कीजिए और 3 से इधर भी गुना कीजिए। और जब 3 से दोनों तरफ गुना कीजिएगा, इधर भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा ये इधर का आ जाएगा 15 भी हो जाएगा। 3 संतरा 3 केला 3 सेब, कितना रुपया 15 रुपया। स्पष्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट में लिख करके सॉल्व कर सकते हैं विस्तार से अगर समझे तो। कह रहा है पी क्यू से 3 साल बड़ा है और आर की आयु क्यू की दोगुनी है। अब पी की आयु क्या है,
यदि पी क्यू और आर की उम्र का योग 35 वर्ष है। देखिए इसमें कई को दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पी क्या है, क्यू से 3 साल बड़ा है और आर की आयु क्यू की दोगुनी है। तो देखिए एक तरफ आर लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं क्यू। तो क्या कह रहा है, आर की आयु, देखिए ये वाला पहले मिला लेते हैं इसको हम लोग, आर की आयु क्यू की दोगुनी है। तो आर का आयु जो है क्यू का दोगुना है, तो इसको अगर मानते हैं एक्स तो आर हो जाएगा कितना, 2x, दुगना हो गया। अब पी क्या है, क्यू से 3 साल बड़ा है, तो पी कितना होगा, क्यू से 3 साल बड़ा, तो x + 3, ठीक है। तो तीनों का हो गया। अब कह रहा है कि तीनों को जोड़ दिया है तो 35 आता है, तो तीनों को जोड़ के 35 ला दीजिए। तो यहाँ से तो बड़ा आसान है, आप अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x + x और +x + 3, पी क्यू आर सबको जोड़ के कितना आएगा, 35 आएगा। देखिए इसको आप ऐसे सोल्व कर लीजिए। तो 2x 3x 4x, तो 4x यहाँ पर बचेगा और 35 में 3 घटाया कितना बचेगा, 34 कितना बचेगा, ये बचेगा 32 और 4 8 32, यानी x का मान कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर। तो किसका निकालना है, p की आयु कितनी है, p का, तो p का कितना माने थे, p का माने थे x + 3, तो 8 + 3 यानी 11। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कितना वर्ष, 11 वर्ष। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में। इसमें कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा ही लुप्त है इसका, है ना, इसमें कहीं पर कोई अंक लिया ही नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, अन्यथा इसमें कोई अंक इसमें जरूर लिखा हुआ रहता, क्योंकि ऐसे तो ही बनेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 117 जो है मिसप्रिंट हो गया, आप इसको छोड़ करके आगे बढ़िए। 118, तो 118 में कुछ शब्द दिया गया है, उसको आप सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें कि कौन सबसे पहले होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो सबसे देखिए यहाँ पर नाम सबको पहले देखिए क्या लिखा है, फैसला, जेल, दंड, गिरफ्तार, अदालत, अपराध। तो क्या है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है, फिर उसको धीरे धीरे कहाँ पहुँचा देना है, दंड तक उसको दिलवाना है ना, यानी दंड उसको दिलवाना है। तो वहाँ तक जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे शुरू होगा। तो सबसे पहले तो व्यक्ति अपराध करेगा, तो सबसे पहले 6 में मिलाइए, ठीक है। अपराध किया तो उसके बाद गिरफ्तारी हुआ, चलिए 2 में मिलाइए, और उसके बाद क्या हुआ, फिर अदालत में उसको पेश किया गया। बाकी तो अभी कोई होएगा नहीं, ना फैसला होगा, ना जेल होगा, ना दंड होगा, है ना, अदालत में जाएगा, वहीं से उसका क्लियर होगा। तो चल गया अदालत में, तो अदालत में जाने के बाद क्या होगा, उसके पर फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है। और फैसला सुनाने के बाद क्या होगा, उसको दंड दिया जाएगा कि इतना वर्ष का तुम्हें सजा दिया जाता है, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, फिर जेल में वो चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 को आप यहाँ फिर सेट कर दीजिए। क्लियर। देखिए अपराध किया, गिरफ्तारी हुआ, अदालत में ले गया लोग, उसको पुलिस ले गई अदालत में, यहाँ पर तो पुलिस आया नहीं तो अदालत को ही पहले लिखेंगे, अदालत में ले गया तो उस पर फैसला सुनाया और उसको दंड हुआ, है ना। कुछ होता है कि 10 वर्ष की सज़ा, 5 वर्ष की सज़ा, कुछ भी दिया गया, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। तो 6 2 4 1 5 3, तो 6 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर है, 6 2 4 1 5 3। स्पष्ट है। अब आइए 119 में, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है। तो शब्दकोश के क्रमानुसार कौन है, तो ABCD जो आप जानते हैं ऐसे 1 से लेकर के 26 तक, तो उसके क्रम में देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए R के बाद इसमें E, तो सब में तो R के बाद E ही लिखा है, और P भी सब में मिल रहा है, REP। तो चलिए REP के बाद आगे बढ़ते हैं। तो P के बाद यहां पर क्या होगा, तो P के बाद यहां पर लिया है किसको, P के बाद लिया है, चलिए इसको जरा सबको ही एक साथ देखना होगा तब पकड़ में आएगा ये। तो REP तक तो सब में मिल रहा है, तो इसमें फर्स्ट नंबर का तो कोई अभी पकड़ में आया नहीं। ऐसे तीनों आप चार ऑप्शन देखा तो सबसे पहले 3 कह रहा है, तो 3 को आप पकड़ लीजिए कि 3 पहला हो गया। चलिए ये तीसरा नंबर, ये 3 नंबर का जो पहला हो गया, क्योंकि सब में 3 है तो 3 को हम उतना मिलाएंगे क्यों। अगर आप समझना चाहते हो तो अगले में भी समझ लीजिएगा। तो 3 के बाद आगे बढ़ते हैं, तो 5 4 4 4 इसमें है, तो 5 या 4 को हम लोग देखेंगे, कहे कि 5 या तो 4 है। तो 5 में REP, देखिए REP तक तो मिल रहा है, और 4 में चलिए तो REP के बाद क्या आया है, O आया है। तो यहाँ पर आया है U, यहाँ पर आया है O, तो O होगा पहले या फिर U होगा, ये आपको पकड़ना है। तो O के बाद U आता है, कहे कि आपको पता होगा OPQRSTU, है ना, इतना देर के बाद U आ रहा है, तो O पहले आएगा, तो इसका मतलब है कि 4 पहले होना चाहिए। कौन होना पहले, 4 होगा। तब 5 का नंबर यहाँ पर खत्म हो गया, तो कौन आ गया, 3 के बाद 4। तो 3 के बाद 4 वाले के लिए यहाँ पर ये गया,
है ना। तो 3 के बाद 4 वाला ऑप्शन नंबर 3 वो सही हो रहा है। अभी सी भी है, बी भी है और डी भी है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल यहाँ पर से साइड हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब सारे ऑप्शन यहाँ पर दो है, दो है, एक में 5 दिया है। तो जरा दो वाले को 5 वाले को देख लीजिए। तो दो वाले में क्या है, आर ई पी यहाँ भी मिल रहा है। 5 वाले में चलिए, तो 5 वाले में क्या है, तो 5 वाले में इसमें 5 वाला में आर ई पी के बाद यू है। तो यहाँ यू है, यहाँ पर टी है। तो पहले यू होगा या फिर पहले टी होगा। तो आपको पता होगा इसमें टी के बाद यू आता है ना। आर एस टी यू है ना, टी के बाद यू आएगा, यानी पहले टी होना चाहिए। तो पहले दो होना चाहिए, तो दो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर या तो सी होगा या तो फिर बी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं होगा। क्लियर है ना। ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा देना है इसको। अब उसके बाद देखिए नंबर है, या तो 1 लिया है या तो 5 लिया है। यहाँ भी या तो 5 या तो फिर 1 है। तो बस एक ही पकड़ में आ जाएगा। बस 1 वाले को आप देख लीजिए और 5 वाले को देख लीजिए। तो आर ई पी यहाँ पर हो गया और 5 इसमें आइए तो आर ई पी यहाँ भी हो गया। यहाँ भी यू है, यहाँ भी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यू तक मिल गया, यू तक इसका मिल गया। उसके बाद यहाँ पर बी है, अब यहाँ पर टी है। तो स्पष्ट है कि पहले बी होगा उसके बाद टी आएगा, यानी पहले होना चाहिए 1 तब आएगा फिर 5। तो 3 4 2 1 5 ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा 3 4 2 1 5। ठीक है। तो 119 का कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 120 में। तो इसमें अगला संख्या कौन सा होगा ये आपको पकड़ना है। तो 6 13 27 55। तो 6 से लिखा है 13, तो क्या किया इसमें कि गुना 2 और प्लस 1 ऐसा दिख रहा है, गुना 2 और प्लस 1 तो कितना हो गया, ये 13 हो गया। फिर 13 दूना 26 और प्लस 1 कितना हो गया, 27 हो गया। 27 दूना 54 प्लस 1 55 हो गया। तो 55 गुना 2, तो 55 गुना 2 कितना होगा, 110 होगा। 55 गुना 2, 5 गुना 10 और 5 गुना 10 और 1 11, 110 और प्लस कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 111, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है। कितना होगा, 111 होगा। तो 120 का होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 121 में। 102 101 98 93 86 इसके बाद कौन होगा, तो घटते क्रम में दिख रहा होगा आपको। तो 102 के बाद लिखा है 101, तो -1 किया है, तो स्पष्ट दिख रहा है। इसमें क्या किया है, -1। चलिए नीचे ही लिखते हैं, इसको किया है -1। और 101 के बाद 98, तो यहाँ किया है क्या, यहाँ किया है -3। 98 99 101 और 98 के बाद 93, तो यहाँ पर किया है -5। यही आपको सीरीज पता चल रहा होगा, 1 3 5, अब आएगा कौन, 7 आएगा। तो फिर आगे कौन आना चाहिए, आगे आना चाहिए -9। तो आप क्या कीजिए, 86 में से घटा दीजिए 9, तो कितना आएगा, 77 आएगा। 86 में से अगर 9 घटाए कितना आएगा, 16 में से 9 गया 7 और ये भी बच गया 7, तो कितना हो गया, 77। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 77 होगा। क्वेश्चन नंबर 121 हो गया। अब आते हैं 121 के बाद 122 में। तो फिर से नंबर सीरीज का ही है 122 में भी। तो 11 से 13 लिखा है, तो 2 जोड़ा है, 11 2 13 और 13 3 16, 2 3 और 16 और 5 21 और 21 और 7 28। तो 2 3 5 7, तो अब होना चाहिए कितना, 9 जोड़ना चाहिए। कितना जोड़ना चाहिए इसमें, 9। तो 28 और 9 कितना हो गया, 37 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 37। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक अगर हो रहा है तो देख लीजिए। लेकिन 9 जोड़ने में इसमें गलत हो रहा है। देखिए इसमें हुआ क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। जैसे 11 से 13 लिया तो 2 जोड़ा, 13 से 16 लिया, देखिए 11 से लिया 13, 2 जोड़ा, 13 से लिया 16, 3 जोड़ा और 16 से लिया 21, तो कितना जोड़ा इसमें, 5 जोड़ा, 16 5 21 और 21 से लिया 28, कितना जोड़ा, 7 जोड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 3 5 7 क्या है, सब अभाज्य संख्या को ले रहा है। तो अगला 9 नहीं लिखेंगे, है ना, 9 लिखेंगे तो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो 9 न लिख करके किसको लिखेंगे, फिर 10 में ले लेंगे तो 11 लेना पड़ेगा। फिर किसको लेंगे, 11, तो 28 और 11 कितना हो जाएगा, 9 और 3 यानी 39। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, यानी अभाज्य संख्या को लगातार इसमें जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 37 में देखिए पहला ऑप्शन में ही है, तो जरा सा सावधानी हटाने में इसमें गलत होने का चांस जो है बहुत ज़्यादा रहता है। 123 है, 900 450 180 90। तो 900 क्या है इसमें, 450 का दुगना है 900, ये तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें दुगना है। अब 180 से क्या है, 180 से 450 है,
तो 180 में अगर देखा जाए तो 180 में इसमें 180 का तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पर बन रहा है 90 का 180 यानी गुना 2। तो 180 का कितना है यहाँ, तो 180 का 2 गुना तो 18 गुना 36 कम रहा है। अगर इसको अढ़ाई गुना करके देखा जाए 180 गुना 2.5, देखिए तो अढ़ाई गुना में कितना आ रहा है, तो 25 से जीरो में करेंगे तो जीरो ही होगा, और 25 अठे 200 तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 25 और 20 कितना होगा, 45 होगा। एक अंक बाद पॉइंट 450। हाँ देखिए क्या है, इसमें गुना किया है लेकिन 2.5 से किया है, पहले 2 फिर 2.5 फिर 2 और फिर आएगा कौन, 2.5 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि 90 को लाने के लिए कितना में 2.5 से गुना किया जाए, कहीं इधर से आ रहा है ना दाएं साइड से, तो कितना में गुना करना होगा। तो इसमें अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर 90 को बराबर करने के लिए तो 1 से 2.5 भी आप कर सकते हैं। तो 90 को भाग दे दिए कितना, 2.5 से, यानी 1 जीरो बढ़ा करके ऊपर चला जाएगा। 25 दिया 75, कितना बचेगा, 15 बचेगा, 25 छक्का 150, यानी कितना हो गया 36। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, कितना होगा 36 होगा। क्लियर है। अगर आपको डाउट हो तो फिर से मिलाते हैं। 450 से किया 900, दुगुना किया, 180 से किया 450, तो इसमें अढ़ाई गुना किया 2.5, और 90 से किया 180 फिर दुगुना किया, तो अगला जो आएगा उससे क्या होगा, उससे फिर क्या होना चाहिए, अढ़ाई गुना ही होना चाहिए। तो किसको लिया जाए, तो इसमें लिया जाए 36 को, किसको, 36 को। अगर आपको डाउट हो तो ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 36 को निकालना है तो 1 से गुने 2.5 और बराबर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यहाँ बराबर होगा, बराबर 90, तो एक्स का मान कितना आएगा, 36 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही उत्तर है। क्लियर। अब आइए 124 में, यदि निश्चित कूट भाषा में बी आर डी के ई को ए क्यू सी जे डी लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्लिप को क्या लिखा जाए। तो पहले जो लिखा उसको समझ लीजिए, बी आर डी के ई, इसको लिखा जाता है कितना, ए क्यू सी जे डी, ए क्यू सी जे डी लिखा जाता है। तो अब इसमें मिलाइए इसको, क्या कहता है। तो बी से लिखा है ए, तो -1 तो दिख रहा है, क्यू आर देखिए सब इसमें -1 है, सी डी जे के डी सब में -1 है। तो बस यहां से मिला ये आर एस, चलिए मिल रहा है, के एल ये भी मिल रहा है, तो डी वही मिल रहा है, ओपी। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका केवल क्या है, सही उत्तर है ना। सब में क्या है, -1 कर करके इसको लिखा गया है, बहुत आसान है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 125 में, इसमें क्या है कि एक पासा दिया हुआ है, इसको मोड़ करके निम्न में से किसके समान बनाया जा सकता है, यह पूछता है। 125 में है कि इसको मोड़ दे तो किसके समान ये बनेगा। तो मोड़ने के बाद क्या होगा, जो एक के देखिए यहां पर अगर ध्यान से देखा है तो एक के बगल में 6 है, एक के बगल में कौन है, 6 है, तो एक के बगल में 6 है ये तो कहीं विपरीत हो नहीं सकता है। एक के विपरीत यहां पर क्या है, एक के बगल में जो 6 है, तो ये क्या होगा इसमें, देखिए इसको हम लोग वैसे समझते हैं, इसमें आप इसको बगल वाले को छोड़ दिए, ऐसे आप समझिए, इसमें विपरीत सतह निकाल लीजिए। तो इसमें अल्टरनेट जो मतलब इस बॉक्स आपको दिख रहा है वो क्या होगा, विपरीत बनेगा इसका। जैसे 6 का विपरीत कौन बनेगा, 4 बनेगा, और 3 का विपरीत कौन बनेगा, 5 बनेगा, और 1 का विपरीत कौन बनेगा, 2 बनेगा। ये आप आपस में क्या होगा, सबका विपरीत होगा, क्योंकि एक बॉक्स छोड़ने के बाद वो मुड़ेगा तो वहीं उसका विपरीत में वो पहुंच जाएगा। तो 1 का विपरीत 2 है, तो अगर किसी बॉक्स में 1 और 2 एक साथ दिखे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि विपरीत भी और पीछे विपरीत भी और पड़ोसी भी कैसे होगा। 6 का 4, तो 6 और 4 भी बगल में दिखे तो नहीं हो सकता है, जैसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। और क्या है 3 का 5, तो 3 और 5 भी कहीं दिखे तो भी नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बस कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो रहा है। क्लियर। चलिए एक बार फिर से मिलाते हैं इसको, आपको लग रहा होगा इसमें कैसे इसको हो गया। तो इसमें आप यहां से लिए एक बॉक्स छोड़ करके इसका विपरीत सतह को आप निकाल सकते हैं। 6 का विपरीत कौन होगा, 4 होगा, 3 का विपरीत कौन होगा, 5 होगा, और ये 2 का विपरीत कौन होगा, तो 2 का होगा 1। देखिए यहां से इसका यहां होगा। आप ऐसा पेज लेकर के मोड़ करके देख सकते हैं। ऐसे तो एग्जाम आपको मोड़ना नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किसको मोड़ने के बाद कहां पर उसका विपरीत जो है पहुंच रहा है। तो एक बॉक्स छोड़ करके उसका विपरीत इसमें यही होगा। क्लियर।
तो एक का विपरीत कौन है, दो है। तो अगर किसी बॉक्स में एक और दो एक साथ दिखे तो क्या वो संभव है? एक साथ अगर आमने सामने दिख रहा है तो कभी संभव नहीं है, काहे कि आमने सामने कौन दिखता है, जो केवल उसका पड़ोसी सतह है वही सामने दिख सकता है, विपरीत सतह उसका कभी भी सामने से नहीं दिखेगा। तो अगर कोई सामने दिख रहा है इसका मतलब नहीं हो सकता है। तो 6 का 4 है, तो 6 और 4 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में कि बगल में दोनों दिख रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, 6 और 4 विपरीत होना चाहिए। तो बगल में कैसे होगा, संभव नहीं है। और 3 का 5 है, तो 3 और 5 देखिए बगल में यहाँ भी दिख रहा है और बगल में यहाँ भी दिख रहा है। इस आधार पर ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका केवल सही उत्तर होगा। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में। तो 126 में कह रहा है कि किसी घड़ी में 10:45 बजे की दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण छवि। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसको 12 में से माइनस कर लीजिए, है ना। 12 बजे में से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, किसको, 10:45 को माइनस कीजिए। इसको 5 का 5 हो गया, ये बच गया कितना, ऐसे यहाँ पर 1 घंटा में से घटेगा इसमें, है ना, क्योंकि 45 से तो 15 बचेगा, क्योंकि 1 घंटा हो जाना चाहिए इसको, है ना। ये सब समझे होंगे। जैसे 45 और 15 कितना हो गया, 60 मिनट, तो ये हो गया 11, तो 11 में से 10 गया, फिर 1 बचेगा, ऐसे घटेगा इसको, है ना। ऐसे 0 में से 5 घटाइए तो 5 बचेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर फिर 9 कर दीजिएगा आप, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, लेकिन ऐसा नहीं होगा इसमें, क्योंकि 1 घंटा वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर जब आएगा तो 1 घंटा पूरा आएगा, मतलब 60 मिनट। इसको आप अगर ऐसे लिखें 11 घंटा 60 मिनट, तो 12 बज रहा है, अब यही हो गया 10:45, तो ऐसे भी लिखा सकता है। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर बच गया कितना, 5 में से 4 गया 1, और 1 का 1, और 1 इधर हो गया 0, यानी 1:15 मिनट। ऐसा आप माइनस कर सकते हैं। तो 1:15 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो 11:60 में से आप घटाइए, डायरेक्ट आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होगा। यदि 24 मार्च 2008 को गुरुवार था तो 24 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा, मतलब 1 वर्ष का अंतर है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें बस इसमें आपको 1 वर्ष का अंतर में आपको यही पकड़ना है केवल कि 365 होगा कि 366 होगा। तो 24 मार्च से लेकर के 24 मार्च 2009 तक, तो 2008 क्या है, लीप वर्ष है, 2008 क्या है, लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पर मार्च से शुरू है, यानी फरवरी इसमें ऐड होने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर लीप वर्ष का कोई झमेला नहीं है। कहीं 2009 में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको लीप वर्ष नहीं मिलने वाला है, इसलिए दिन केवल कितना दिन का होगा, ये पूरा वर्ष जो है केवल 365 दिन का होगा। तो इसमें आप ऑड डे निकाल लीजिए, तो 7 × 5 = 35, यानी शेष को लिखा जाता है ऑड डे के रूप में। तो शेष कितना बचेगा, शेष इसका बचेगा 1, 7 से भाग देने के बाद शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या दिया था, गुरुवार दिया था, तो गुरुवार में क्या कीजिए आप +1 केवल कर दीजिए, तो हो जाएगा इसका शुक्रवार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, शुक्रवार। क्लियर। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित वर्गों के लिए उपयुक्त वेन आरेख इसमें चूज करना है, कौन सा होगा, द्रव, दूध, नदी, जल, कौन सा इसमें होगा। तो सबसे पहले तो एक द्रव का ही बॉक्स होगा, है ना, और उसमें एक तरफ दूध होगा, एक तरफ नदी जल होगा, दोनों अलग अलग होगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है, तो ऐसा तो ए में ही केवल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। ये बड़ा वाला बॉक्स बाहर से किसका हो गया, देखिए ये बड़ा वाला बॉक्स बाहर से हो गया द्रव का, है ना, इसके अंदर सब द्रव होगा, और एक हो गया बॉक्स इसमें दूध का, और एक बॉक्स हो गया नदी जल का। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब 129 में यहाँ पर बड़ा प्रश्न है, तो इसके लिए हम आज इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा हो रहा है अब। तो अगले वीडियो में हम लोग 129 से लेकर के 150 तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर तो 130 दिख रहा है, लेकिन 129 से लेकर के 150 तक अगला जो प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सोल्व करने के बाद बहुत लंबा हो जाता है और समझाने के क्रम में इसमें थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाता है। तो आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, 103 से लेकर के 128 तक, है ना, 25 प्रश्न लगभग हुआ है, और फिर हम लोग जो 25 प्रश्न बच रहा है उसको अगले वीडियो में फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। तो अगला वीडियो आएगा फिर इसी का 129 से 130 से 150 तक। और अगर आप इसमें मैथ को भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो जो लिंक आपका भी यहाँ पर दिख रहा है तो उसमें आप क्लिक करके मैथ वाले टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ से आपको मैथ और रीजनिंग भी उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो मैथ का भी टॉपिक आप वहाँ पर से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर मैथ का कोई टॉपिक आप विशेष रूप से इसमें अलग से कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा है, वहाँ से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, अगला वीडियो फिर आएगा इसी का, तब तक के लिए